जोरदार जयकारा लगाना भाई। साकरी से जब भी संदेश मिले हम बिना विलंब करे दौड़त आए हैं आपके मंच में सेवा करेंगे, लेकिन आप मन ऐसे आवाज लगात हो कि तुहर आवाज है साकरी लाटा बोल ले वो पर नहीं नहाकत महासमुंद कतकत हो जाए जानते हो। एक टेलीफोन लगाते भैया मन हम दौड़त चले आते हैं आपके दर्शन करे। तो चलो अब आप बुलंद आवाज में ऐसे जयकारा लगाना है कि आपकी आवाज महासमुंद तक जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और जोरदार बुलंद आवाज में जयकारा लगाओ। बोलो गंगा मैया की। अभी लगभग धमतरी तक पहुंचे हैं। हाँ, धमतरी में बिलई माँ तक दर्शन करो, होकर बाद आगू बढ़थन महासमुंद में। बोलो बिलई माता की। अब बात है राजीव पहुंच गए, काली मेला है पता है, माघी पूर्णिमा मेला। चलो करो राजीव में गंगा स्नान और दर्शन करन राजीव लोचन धाम। अब महासमुंद लगता है। बोलो राजीव लोचन भगवान की। ये महासमुंद आगे हमारे परिचित बन बैठे हैं श्रद्धेय श्री नीलकंठ साहू जी, आदरणीय श्रीमती आशाबाई साहू जी, समस्त साहू परिवार। आपके माध्यम से हमला यहाँ तक आए के अवसर मिले। भगवान आपका सुखी रखे, आपके परिवार निरोगी और स्वस्थ रहे, घर में लक्ष्मी की वर्षा हो। तो चलो बिना विलंब किए हम महासमुंद के महामाया मैया का स्मरण करते हुए एक देवी माँ के भक्तिमय प्रस्तुति आकाशवाणी और दूरदर्शन के फनकार चिरंजीव पवन सोनवानी जी के स्वर में एक बहुत प्यारा से गीत। बोलो दुर्गा मैया की। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरे नाव के। हे शीतला दाई मोरे गाँव के। हे शीतला दाई मोरे गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरे नाम के। शीतला दाई मोरे गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरे नाम के। शीतला दाई मोरे गाँव के। शीतला दाई मोरे गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरे नाम के। शीतला दाई तोरे नाम के। शीतला दाई मोरे गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोरे नाम के। शीतला दाई मोरे गाँव 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 के। बोले सच्चे दरबार की। कलयुग जैसे सांसारिक युग में
ये धर्म मंच की रचना करने वाला आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता अपन जीवन के गाढ़ी कमाई के एक एक पैसा या आध्यात्मिक काम के लिए लगाने वाला तमाम दानवीर दानदाता हो। ये मंच में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग सियान, देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, मातृशक्ति, मंच के चतुर सारथी, सहज सरल मृदुभाषी आदरणीय संचालक महोदय, अमर मानस मंडली के परीक्षित आदरणीय साहो परिवार, साउंड ऑपरेटर, कर्मचारी, प्रोपाइटर, कैमरामैन, ये गांव के समस्त देवी देवता, छोटे छोटे हमारे भाई बहिनी, नाने नाने, सबके श्री चरण में मधुरिमा मानस परिवार, बरोंडा चौक, महासमुंड हरले सादर प्रणाम समर्पण ही दिलाए आप सहित स्वीकार करो। मैं निवेदन करूं छोटे लड़कों से, बेटा हो साल भर में एक बार ये अवसर आते आपके लिए तो और बड़ा कन मंडली दिन भर रहते, लेकिन हमारे लिए 1.25 घंटा पर ही हम अटका कठिन तपस्या करथन। अब हमार 1.25 घंटा आप मन हल्ला गुल्ला करके खत्म मत करो, शांति के सहयोग प्रदान करो। आपसे हाथ जोड़ के मोर निवेदन है। लंका कांड से कथा उत्खरित हो ही, लंका कथे काला सब जन जानते। लंका एक हम देश के नाम जिन हम रामेश्वरम है ना दक्षिण भारत में, वहां सबसे करीब है। करीब मतलब 1600 किलोमीटर के दूरी में समुद्र के वो पार त्रिकुट पर्वत पे बसे है लंका। जिहाँ के अधिपति कौन है, जिहाँ के प्रमुख कौन है? लंका के राजा रावण। रावण के नाम आप सब सुने हो। रावण के कृत्य का है, रावण के चरित्र का है। रावण पुलस्त जैसे महात्मा मुनि के वो करनाती है, विश्वकर्मा जैसे मुनि के पुत्र है, अर्थात ब्राह्मण पुत्र है, प्रकांड पंडित, वेद पुराण स्मृति उपनिषद व्याकरण हर चीज के जानकार, भयानक तपस्वी। भगवान ब्रह्मा जी ने अनेकों बार तपस्या में अनेकों सिद्धहस्त वरदान प्राप्त करे के सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो लंका के राजा रावण। तीनों लोग 14 भुवन ला अपन बस में करके रखे। इंद्र, वरुण, कुबेर, जेकर घर में दास दासी सेवक सेवकाई के रूप में काम करे। कुबेर से स्वर्ण के नगरी ला अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने वाला वो लंका के राजा। हर चीज है होकर जीवन में। हाँ, लेकिन रावण के जीवन के दुर्गुण कि भाई रावण है सब चीज ला जानते हुए भी अनीति करे, पाप करे, अत्याचार करे, अनाचार करे, सुर नर किन्नर नाग गंधर्व सब होकर नाम से त्रस्त रहा है। ये नभ धरती आकाश पताल सब थर रहा है रावण के नाम से। खबर वो भगवान के द्वारा प्राप्त शक्ति के हमेशा दुरुपयोग करे सज्जनों। रावण के अपराध की सीमा तो हद तब हो गए जब वो जगत वंदनी मां जानकी के चोरी करे के घिनौना काम करे। दूसरा देश लंका में रवैया हमारे देश के बेटी बहिनी चुरा के ले गए सज्जनों। देखता अब वो बेटी बहिनी जिन जगत है तो वंदन करते, संसार के सब नारी है ओकरे बराबर जीवन जिए के कोशिश करते। एक पतिव्रत धर्म के प्रतिपालन करने वाली जगदम्बा मैया स्वयं माँ जानकी, माँ सीता के चोरी करे के घिनौना काम ये लंका के राजा रावण करी। ऐसा निंदनीय अपराध ब्राह्मण कुल में जन्म ले के बाद भी, लेकिन भगवान राम के स्वभाव देखो। ओकर पत्नी के अपहरण होए के बाद भी भगवान ओकर संग युद्ध करना नहीं चाहिए। हर समझदार व्यक्ति है लड़ाई झगड़ा दूरिया रहते। हर समझदार व्यक्ति है ना हिंसा दंगा फसाद से दूर रहना चाहते सज्जनों। समता संभाव समदृष्टि एकता प्रेम भाईचारा से ही जीवन जीना चाहता। अब भगवान राम भी होकर पत्नी के चोरी होए के बाद भी ना रावण ला समझाए के कोशिश करी, होकर संग झगड़ा लड़ाई करे के प्रयास नहीं करी। रावण ला 14 ज्ञानी 17 घाव समझित कथे सज्जनों। हम मन गलती करथन ना तो हमरो दाई दादा मन हमला समझाते कसरे बेटा तोला समझा 17 गांव होंगे ते काबर नहीं समझ रे लाला। ऐसे ही कथे नहीं शास्त्र के बातें है। रावण ला भी 17 बार समझाई। कौन कौन समझाई जानतो? मारी समझाई, जटायु समझाई, सीता समझाई, लक्ष्मण समझाई, हनुमान समझाई, संगत समझाई, कुंभकर्ण समझाई, काल नेमी समझाई, सुख नाम के दूत समझाई, प्रहस्त समझाई, माल्यवन समझाई, मुनि पुलस्त समझाई। अब अभी जे करबारी है होकर पत्नी मंदोदरी कल्लई कर करके 3-4 गांव समझाई। कथा ला हमार छत्तीसगढ़िया बेटी बेटा मन सुने करो रे लड़का हो। छत्तीसगढ़ राज्य बड़ा छोटे राज्य बन गए जानतो, बहुत छोटे राज्य है। और यहाँ व्यापा में पीएससी परीक्षा होते नहीं तो रामचरितमानस के प्रश्न पूछते।
अब प्रश्न पूछते तुम्हें सुनबे नहीं करो जानिहू कल करका सुंदर सुंदर प्रश्न के उत्तर निकल गए। रावण लखे ज्ञानी के घाव समझाई 14 ज्ञानी 17 घाव कौन कौन समझाई यहू बात ला मैं बता डरे हूँ। अब व्यर्थ हम गवाहूँ तो कति जन्म में हमारे छत्तीसगढ़ी हमन कलेक्टर और SP बनूं बेटी बेटा। हाँ हालेच नहीं कर सकूँ समाधान नहीं कर सकूँ तो कहाँ से आप मन पास करे सकूँ प्रतियोगी परीक्षा ला। हाँ तो ध्यान से सुनो भगवान की कथा ला। रावण हेतान माता जानकी के अपहरण करके लंका नगरी में अशोक वाटिका में बैठार दे। ये तरफ भगवान राम हेतान 18 पदों मानरी सेना ला लेके लंका नगरी में रावण के और रावण के निशाचर मन के अंत करे बर सुग्रीव के नेतृत्व में एक दल तैयार करके समुद्र के तट में आकर के स्थापित हो गए। लेकिन यह विशाल का समुद्र जिन 1600 किलोमीटर का लंबाई है जिसमें सेतु बनाए के निर्णय लेंगे पुलिया बनाए के इतना कठिन काम है बताओ। आजकल के सरकार मन छोटे छोटे नदिया में ठन नान चुन ढोड़गल नहीं बांधे सकत है। अब हमार भगवान है तो बेंद्रा भलवा संघ में मिलके 1600 किलोमीटर समुद्र में पुलिया बनाए के निर्णय ले है कठिन काम। लेकिन अगर संगठन मजबूत है ना अगर एकता है ना और भगवान की कृपा है तो दुनिया के कोई काम असंभव नहीं है सज्जनों। वो 18 पदों वानरी सेना के संग में मिलके भगवान है तो सेतु के निर्माण कर डरी और सेतु के निर्माण करे के बाद त्रिकुट पर्वत में बसे लंका के ओर दृष्टि डाली तो लंका में अखाड़ा चलत रहा है नाच गान चलत रहा है किन्नर मन नाच नाच के रावण के गुणगान करत रहा है। भगवान राम की दृष्टि पड़ी विभीषण ला पूछते कि विभीषण वो लंका नगरी ना वहां देखा था कैसे बादल गरजा थे कैसा बिजली चमका थे। हाँ विभीषण कहते नहीं भगवान वो गरजा थे तेन बादल नहीं हुए वो चमका थे तेन बिजली नहीं हुए तो का चीज है विभीषण वो गरजा थे ना तो रावण के सभा में अखाड़ा चला थे वहां धुंधुमी बाजा थे नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बाजा थे और रावण नाच गान के आनंद लेते। अच्छा अरे बिजली चमकते काहे विभीषण कहते कि वह न प्रभु वो माता मंदोदरी के कर्ण फूल है ना कान में जो लटके कर्ण फूल वो का चमका थे तेन बिजली चमके बरोबर दिखा। भगवान ला ये एहसास हो गया कि देखो बोला बोला जब पता चल गए है कि राम है तो 18 पदों वानरी सेना लेके समुद्र में सेतु के निर्माण कर ले है होकर बाद भी ये रावण निर्भीक है रावण ला तनिक भी डर नहीं है और नाच गान के वो अखाड़ा के आनंद लेवा थे। भगवान वही जगह ले अपन धनुष में बाण के संधान करी और भगवान ही स्मरण करके ना वो बाण ला छोड़ी सज्जनों। जब वो बाण गई और रावण के दरबार में रावण सभा में बैठे रहा है रावण का मुकुट ला उखाड़ के फेंकी और माता मंदोदरी के कर्ण फूल लगी रहा। भगवान के बाण में वो शक्ति है लेकिन ओकर बाद भी ना रावण है तो का कथे ये का हो गए अरे कति डाल ले कति झकझोर आगे कति डाल ले गरेरा आगे अब ये काय होते लेकिन बोला ये अब सगुन के भाव समझ में नहीं आई। मंदोदरी तुरंत समझ गए कि प्रभु तो जीवन के विपरीत काल आ गए ते सीता के अपहरण करके घिनौना काम करे हस ते जिला साधारण मनुष्य समझ के शत्रुता करे है वो भगवान है वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है और वो ब्रह्म संग से शत्रुता करके अपन कल्याण चाहता। स्वामी देख अरे तोला साधारण से लगते एक ठन बेंद्रा आए रही ते पूरा लंका नगरी के अशोक वाटिका गुजार कर दीस तोर बेटा अक्षय कुमार ला मार दीस और लंका नगरी जो स्वर्ण के ओला धू धू करके राख कर दीस जला के। दूसरिया बेंद्रा जेकर अपन चरण ला धरती में रोपीस तेला तोर लंका नगरी की एक भी सभासद उठा नहीं सकी यहाँ तक आपके भी ताकत नहीं हुई। अब ओकर स्वामी स्वयं आए जेला ते साधारण मनुष्य समझता। अरे 1600 किलोमीटर के समुद्र में जो सेतु बांध कर दी अरे वो साधारण मनुष्य के काम है ते जानकी ला वापस कर दे स्वामी जानकी लाते हैं लौटा दे अब अपन गलती के लिए क्षमा मांग ले। माता मंदोदरी है तो अपन सुहाग के लिए अपन स्वामी के तरह प्रार्थना करे सज्जनों। एक कथा का बताते जानते एक कथा कि नारी के पति कछुआ रहा है अहंकारी रहा है दुराचारी रहा है व्यभिचारी रहा है जुआड़ी रहा है शराबी रहा है लेकिन महतारी मल्ला नहीं बोला मने करे बर नहीं छोड़ना चाहिए बोला समझाए बर नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब वो समझ जाए और वो कर जीवन के दिशा दशा बदल जाए। रावण है जब गर्जेदाई हो रावण के अट्टहास और हासे से ना गर्भवती स्त्री के गर्भपात हो जाए इंद्र वरुण कुबेर ओकर घर में झाड़ू पोछा लगाए ओकर पत्नी मंदोदरी ना जब भी मौका मिले अपन पति समझाए ते समझत का वर्णियस मालिक
ते समझ जा ते सीताल वापस कर दे। सौतिया डहानी रखे वहा वो सौद बना के लानी की ईर्ष्या नहीं करे। वो अपन पति ला समझाए कि ते जला लाने हंसना वो जगदम्बा है और जगदम्बा लान के ते अपन कल्याण खोजा था। लेकिन रावण के जीवन में सज्जनों ऐसे बात नहीं कि रावण कहीं चीज नहीं जाने, वो तो सब चीज के जानने वाला है भाई। वो तो त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, हर चीज के जानने वाला है। लेकिन रावण के जीवन के दुर्गुण काय जानतो, वो जाने सब ला, वो माने का करोल नहीं पल्लो किया, जाने सब ला माने का करोल नहीं, जब करे तो अपन मन के करे। अब आज फिर रात बीत गए, समझावत समझावत मंदोदरी कोई फर्क नहीं पड़ी। वो घमंडी रावण है तन फोए फोए नाक बजाक सुतीस बेफिक्र है। ओकर लंका नगरी में आक्रमण करे बर 18 पदुमहानरी सेना यहाँ थे। ये बात के सूचना भगवान के एक बाण दे दी, रावण के सिर के छत्र और माता मंदोदरी के कर्ण फूल गिर गए। लेकिन ओकर बात भी बेफिक्र है, तो तोर अंत निश्चित है भाई रावण, कोई नहीं बचा सके। एक कथा के संग में जुड़े रहो, कथा कहूं में है आप ला सुनना पड़ी। काबर कथा ही जीवन के व्यथा ला समाप्त करते। आवाज सुनाने एक ठन गीत, फिर कथा ला अब आगे बढ़ाबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। गुरु हमारे साथ चलो, हम मिल के कहानी कह देंगे। आंखों से जो तुम ना समझे, वो बात जुबानी कह देंगे। एक बात वफा तुम क्या समझे, एक बात वफा तुम क्या जानो। हम राम की गीत सुनाएंगे और राम कहानी कह देंगे, और राम कहानी कह देंगे। सागरी गाँव रामायण मेला रे, देखे लया बे मोर भैया। साकरी गाँव रामायण मेला रे, सुने लया बे मोर भैया। सुने लया बे मोर भैया दीदी, देखे नया बे मोर भैया। हाय सैया साकरी गाँव रामायण मेला रे, देखे लया बे मोर भैया।
लया बे मोर भैया। रामचंद्र की जय। माता मंदोदरी अपन पति अर्थात लंकाधिपति रावण ला अनेकों प्रकार के समझे सज्जनों, लेकिन रावण है तो अपन पत्नी के हर बात नजरअंदाज करे। और पति मन ला कभो कभो अपन पत्नी के बात मानना चाहिए भाई। जीवन के दिशा और दशा ला व्यवस्थित बनाना है तो सामंजस्य जरूरी है पति पत्नी। लेकिन रावण ला ना अपन अहंकार में बड़ा भारी घमंड रही से, जी हाँ अहंकार में घमंड रही से बोला, और निडर भी रही से। निडर रहना स्वाभाविक है भैया, अत्यधिक बलशाली रही तो ताकतवर रही और स्वभाव के अनुरूप अपन पत्नी के बात का नजरअंदाज करके फिर सभम चल दी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे मूर्ख व्यक्ति लते कत को समझावे ना बोला कोई फर्क नहीं पड़े। जन मूर्ख है अब मूर्खता के चरम सीमा लांग है बोला ते कत को समझाओ बोला कोई फर्क नहीं पड़े। तो गोस्वामी जी लिखित फूलई फरही न बेद यद्यपि सुधा बरसही जला। अगर ये बाधा रहा कत को पानी बरसाए, लेकिन बेत नाम के एक ठन झाड़ी रहते जानते हो बेतला। बेतला जानते हो नहीं जानो जकर तीर्थ यात्रा जाबे ना तो छड़ी मिलते, छड़ी बेत के छड़ी। हाँ पुलिस वाला मन घरों धरे रहते बेत। तो गोस्वामी जी क्या कहा थे फुलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसही जलद। अगर बादल कत को पानी गिराए समय समय में पानी भी बरसे, लेकिन बेत के का स्वभाव है वो झाड़ी नुमा पेड़ है वो पौधा एक झाड़ी नुमा ओकर काय बनते जानतो ओकर टुकनी बनते, छड़ी बनते, फर्नीचर बनते और सुंदर सुंदर कलात्मक वस्तु बनते, लेकिन वो फले नहीं न फूले नहीं। हाँ फूले नहीं न फरे नहीं। कतको पानी गिरे वो बेत पेड़ में न तो फल लगे न तो फूल आए। वैसने बरोबर एक घमंडी व्यक्ति लेना कतको समझावे ओला समझ में नहीं आए कहा था। और का कहते मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सब। अब कतको गुरु है तो अपन मूर्ख शिष्य ला कतको शिक्षा दे दे, बोला कोई बात समझ में आवे नहीं करे वो चेतवे नहीं करे। वैसने बरोबर आज ये रावण लकत को समझाते वो मानवे नहीं करे सज्जनों। ऐसने ऐसने आजकल के लड़का मन खलो हो गएगा 2 साल कोरोना का हुई लड़का मन भारी जिद्दी हो गए तुम्हारा हमारे घर के। कोरोना इसलिए दान पढ़ाई लिखाई स्कूल मन सब बंद हो गए, इतना बुट कटरू हो गए असका बहाना मारी तो मत पूछ। ओकर देखे से के सियान मन खलो बहाना मारता। एक जन लड़का है एक दिन स्कूल नहीं गई तो मास्टर कथे कसरे काली तो स्कूल काबर नहीं आए। तो वो अपन मास्टर ला का कहत नहीं गुरुजी मैं आत रहे हो तान एक ठन कुकुर चाप दिस। मास्टर कथे कुकुर चाप दे तो पता है बेटा कुकुर के चाबे जहर फैल जाते। अरे रेबीज के इंजेक्शन लगाना पड़ते 21-22 टन सूजी लगते, बोर्रियम तक सूजी लगते। देखा चंडाल कथी कर चाबे की ऐसे कि गुरुजी ही नहीं ओकर शरीर भला चेक करत रहेगा, ओकर कपड़ा लत्ता चड्डी सब लहेर के चेक करत कहूँ जगह दांत के चिन्ह हो ही की पूरा शरीर भला देखी कहूँ जगह कुकुर के दांत के चिन्ह नहीं रहा। तब वो लइकल कथे कसरे तेत काली का हाथ रहे मोला कुकुर चाबिस की के। तो लइका गुरुजी दिन कैसे बहाना मारा थे नहीं गुरुजी जे कुकुर चाबे रहीस ना ते भोभला रहीस कथे देखा था ऐसा बहाना रेडीमेड। और ओकर देखी से खसियान मन खलो एक जन माई लोग इन घर एक जन दूसरा माई लोग इन जाते हो कहते ये मन टोरा तो हर घर हंसियल दे रहते बहिनी हमार घर हंसिया रोग हल खोजत मिलत नहीं हो साग ले कनिक पौले रहते जल्दी जल्दी गुड्डू पापा आई रांध हूँ अब हंसिया खोजत मिलत नहीं है दे रहते एक कनिक बहिनी साग ला पौल हूँ तो हम तुरते लहुटा दे। तो वो कैसे बहाना मारा थे हमार घर हंसियत है वर हबे वो लेकिन नहीं दे सको काबर हमार घर गुड्डू पापा के आज एतवारे रे हंसियल कोन्होल मत देवे मैं आहूँ तो हम दाढ़ी बनाऊँ कहे देखा था वो हंसिया दाढ़ी बनाई। लेकिन ऐसा रेडीमेड आजकल व्यक्ति का बहाना हो गए कि व्यक्ति है तो कुछ भी नहीं समझे और भगवान समझ में नहीं करेगा। हाँ भले आज ही करा लेकिन नहीं भगवान के प्रति ओकर निष्ठा कम हो जाता। एक से कोरोना बीमारी आ रही और एक बाद भी हम नहीं सजग होबो नहीं सतर्क होबो फिर लहुट के आ जाए। हाँ समझो सबके सब घर भीतरी खुश रहे समझन एक दूसरे संग ककरो संग हाथ नहीं मिला सकन न ककरो तीर में नहीं जा सकन कैसे सजा बरोबर भोगे हम 2 साल ले देखे हो नहीं वो कोरोना बीमारी में। हमारे गांव भागवत होता रहा है तो गांव भर का आदमी भागवत सुने जाए तो एक जन चिंताराम का आदमी रहे ते नहीं जाएगा कबू तो ओकर घर वाली कहते जानवा बत्ती भर के भागवत सुने जाते और ते घर में खुश रह था ते जाबे नहीं करा
तो वो बेचारा मन नहीं होगा तब हो ले नहीं डोकरी रोज चिल्लाते की के भागवत पंडाल में की सो बैठे रहे। तो वो दिन आखिरी रहे भागवत है, भागवत के आखिरी दिन होते गीता। तो वो महाराज कहा रहा है देखो गांव वाला हो, आज गीता एक दिन है और सुंदर सब जन भागवत की कथा सुने हो। आज के दिन में सार्थक तब हो तुम्हार भागवत कथा सुनी है। अपन अपन एक ठन बुराई ला जौन भी एक ठन दुर्गुण है नहीं वो दुर्गुण ला भगवान में चढ़ा दो। ओ महाराज के कहा दे रही से गांव भर के वो मिहागेगा। हाँ कोनो माखुर खायल छोड़ दी, कोनो मंजल लगायल छोड़ दी, कोनो बीड़ी पियल छोड़ दी, कोनो दारू पियल छोड़ दी। और जैसे जैसे काकरो काकरो जोन जोन बुराई रही वो सब बुराई भगवान में चढ़ाते। अब चिंताराम के रहे वो तो टेंशन में आ गए। मैं काला छोड़ो भगवान खबर वो अपन बाई पूछे बगैर कहीं बुतल नहीं करे। अब 19 न 19 अब का करी सपनो एक मुठा चावल धल्ली आ महाराज तीर में गीसा महाराज ने का कथे ये महाराज आज के बाद महू मांस मछली नहीं खावे चढ़ा दो। अब घर डहा रही गए। अब घर में आंख महाटिल चिल्ला था अपन घर वाली कहा वो निराशा होकर घर वाली कहते काहे वो आज मैं अत्यक बड़ काम करके है सुनबे नहीं इतने आश्चर्य हो जाए का काम करे है दई। अरे आज मैं भागवत सुनेल के रहे हो अब वहां का हो जानता वहां सब जन अपन अपन बुराई चढ़ात रही से महू चढ़ा दे आई ते काला चढ़ा है सो। मैं कहते आज के बाद हमारे घर में मांस मछली नहीं चुरना चाहिए, मैं मांस मछली छोड़ दे। ओकर घर वाली कहते तोर सा दे दई ते छोड़े हंसते आज मछली में चाहिए आए रही से जिंदा जिंदा बामिल देखे हो 1 किलो ले हो और महिम रांधे हो किस गा। वो चिंताराम के टपले लार चूके खबर वो खाए मारे टक रहा है आवाजे चाहे छोड़े रहा है बेचारा है। तो कहते तोर सा दे दई छोड़े हंसते जान हम तो झड़कबो सीखी। अब बेरा बुढ़ीस का अब भात खाए बेरा हो तो चिंताराम अपन बाई कहते लान वो भूख लागत भात कूद दे अब आज छोड़े दई कामे दाऊ और वो बेचारी कहते छोड़े है भागवत में गेरी से दादा मैं गलती काम नहीं करूंगा पाप के भागी नहीं बनो ऐसे की केक थारी भात में निकालिस और सूखा मिर्चा भूरका चटनी ला मालिन निकालिस नींबू तक नहीं नीचेगा और वो आगू बढ़ा दिस। अब वो चिंताराम भात न देखे और मिर्चा भूरका चटनी देखे और सोचे कैसे खाऊं भगवान ये कैसे लीला ही। तो अपन घर वाली कहते कहीं नहीं है वो दारू नहीं रांधे दिन हिमसान सुना खा लू। तो घर वाली कहते मांस मछली आनबे ना वो ते दिनों कहीं चीज के वैल्यू नहीं है तोरा खाना है खा नहीं खाना है मत खा। चिंताराम टेंशन में आगे कैसे करो भगवान आजे छोड़े हम आजे थोड़े नियत ला डोला डरो एक के दिन में कैसे नियत ला बिगाड़ो। तब वो अपन मन में चिंतन करी काय चिंतन करी ध्यान से सुनना। वो कहते मैं मंदिर में गयो मुठा चाउल धर के तका के आज के बाद मैं मांस मछली नहीं खाऊं महाराज चढ़ा दो। रसा के बातें नहीं करे हमें मैं कहा के होगा रसल छोड़ू अपन मन में चिंतन कर डरी सुना। तब अपन भाई कहते एक काम करबो ते मछली फर झन दे मोला रसा दे वही इंसान सुना कलवा जलवा खा लो। अब पत्नी का कर्तव्य है पति की बात मानना। रंधनी खोली में गिस और रंधनी खोली थोड़ा अंधियार रहेगा बेचारी डूबत रही कटोरी में 2 ठन बामी मछली फर हलो आगे। तब बोला नहीं रसा लोकर भात में ढारत रहा है हे भगवान ये कटोरी में 2 ठन मछली फर है आगे है एक भात में झन खसल जाए भारी घुसेल है नित मोर 12 बजो दी के वो कटोरी छेके रहेगा। तब वो चिंताराम देखते हो कहते एकाय करत हसुते रसा लाते ढारा था अबे तो कटोरी मुहाटी में ते तोर 2 ठन अंगठी काबर टिका दे। तो वो कहते तो वो रंधनी खोली में गिरे अंधियार में डूमे ना तो 2 ठन मछली फर है आगे है तेन तोर भात में झन गिर जाएगी छिड़के होगा। चिंताराम उत्कल सुनी तहन भड़क देगा एकरे से तोर दाई दादा मन बिलक्कल के अड़ही तोर नाम ला निराशा रखे रे ते जानबूझ के देते तब तोला पाप लगती ते हाँ वो मछली फरला मोला जानबूझ के देते नहीं तब तोला पाप लगती। अब वो मछली फर कटोरी ले अपन मन के मोर भात में खसल हूँ कहा थी तेला ते काबर छेक डरे है बोला खसलन दे कहा देखता ऐसा प्रतिज्ञा करा थे आज के मन के और इसने प्रतिज्ञा करे भला नहीं होना है कल्याण नहीं होना है सज्जनों। और आज देख रावण है तो निडर होकर के घमंड के अधिकता होकर के नजरअंदाज कर दी माता मंदोदरी के बात ला और निर्भीक होकर के फिर से सभा में चले गए। जो व्यक्ति मूर्ख रहते ना वो व्यक्ति ला नीति के बाद ज्ञान के बाद समझ में नहीं आए आवाज सुनाने ठन भजन फिर कथा गति प्रदान कर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आर 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 आरे ये
धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस नाम रहेगा यहाँ रे, बस नाम रहेगा यहाँ रे। गाले गाना रे तारे नाना रे, आही मोरे राम रघुराई राम मोरे राजा राम रघुराई राम मोरे राजा राम। हरि के नाम ला बोले राजा हरि के नाम ला बोले राजा राम
रघुराई राम मोरे राजा रघुराई राम मोरे राजा बोल सच्चे दरबार की जय हो। ये डहर रावण निर्भीक है, पत्नी के बात में नजरअंदाज करी। और वो डहर भगवान राम है बड़े बीनियल जाग गए। और जागते साथ सब मंत्री मुल्ला सकेली और मंत्री मुल्ला सकेल के कथे अब बताओ कैसे करने हैं। हाँ, समुद्र में सेतु के निर्माण हो गए। अब बाण के संधान से रावण हमार ताकत ला अभी भी नजरअंदाज कर दी। अब करना तो क्या करना है। सब मंत्री मन में जाममोहन था, सबले सियार रहा है। जाममोहन भगवान के आगू हाथ जोड़ के कथे कि स्वामी ये जगह में हमला एक ही काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी अबुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहो निजमति अनुसारा और दूत पठाई बाली कुंगरा। लंका नगरी में एक जन दूत भेजे जाए। अब मोर तो ये सलाह है मालिक, वो दूत के रूप में बाली के पुत्र अंगद के चयन किए जाए और अंगद ला ये बार लंका नगरी में शांति के समझौता के प्रस्ताव धरा के भेजे जाए। देख भगवान अनेक मौका दी सज्जनों। माता जानकी के चोरी करे के बाद भी ना रावण ला अनेक अवसर दी कि वो अपन गलती ला संवार ले और अपन गलती के लिए क्षमा मांग के जानकी ला वापस कर दे। और नीक मंत्र सबके मन भावा। और जामवंत जो सुझाव दी इसने सब ला अच्छा लगी कि वास्तुकन में अंगद ला भेजना चाहिए और अंगद ला भेज करके शांति के सुलह के एक बार कोशिश करना चाहिए। अंगद सन कर कृपा निधाना बाली तनय बुद्धि बल धामा और लंका जाहु तात मम कामा। अंगद ला कथे भगवान है कि अंगद अब तो ला लंका नगरी जाना है अब वहां जा करके मोर काम करना है। ऐसे तो अंगद के मन है शुरू घाण होतरी से शुरू घाण जब हनुमान ला भेजिस नहीं वही दरी अंगद सोचे अपन मन में मोला कतिस्त में चल देते हो कि लेकिन ओकर मन में एक ठन गुड़गुड़ रहा है। काय गुड़गुड़ रहा है जानथो? जाए बर चल तो हूँ लेकिन लहुट के आ सकूं कि नहीं आ सकूं ऐसे सोचे अंगद। हाँ उसने काबर सोचे ध्यान से सुनूं तब पता चली भाई तुम्हार ध्यान भटकत है मुझे पता है नहीं मैं हंसी मजाक अब फोकटिया गोट गोटिया हूँ नहीं तभी शांति सुनूं तुम्हारी। अब धर्म के बात और शास्त्र की बात चलते नहीं तो आदमी लस्कट लाते ही कलयुग के विडम्बना है यही विडम्बना है। अंगद के मन उहदरी होतरी से जब हनुमान जी भेजी तेंदरी लेकिन उधर अपन मन में और संशय रही बोला मैं लहुट के आ सकूं कि नहीं आ सकूं काबर सोचे जानथो? वो एकर से दी सोचे कि अंगद मन जब छोटे छोटे रहीस ना तो जैन गुरुकुल में पढ़े उन्हें रावण के बेटा घलो पढ़े अक्षय कुमार है तो देखबे स्कूल में काज जन लड़का का आपस में तार नहीं पटे तो रावण के बेटा अक्षय और अंगद दोनों जन के तार नहीं पटे दोनों जन में झगड़ा माते और दोनों जन में झगड़ा काम आते पटकी पटका हो मारिक पीटा हो तो रावण के बेटा फिलफिली और अंगद रहे सबल रहेगा रोज रावण के टूरल ठठावे तो रावण के बेटा अक्षय नहीं सके नहीं तान गुरु शुक्राचार्य ती जाक शिकायत करे गुरु जी बोला मार थे कौन मार थे बेटा अंगद है कतका मार थे रे नंगत के मार थे गुरु जी रोज रोज के शिकायत ला सुनिस नहीं तो एक दिन शुक्राचार्य महाराज कथे कसरे अंगद ते टूरल रोज मारथस एकर नाव नहीं जानस एकर नाव है अक्षय बेटा अक्षय धोखा से भी एक आध मुठ का एला परग नहीं तोला एकर एक एक घाम तो क्षय हो जाही। अब गुरु के वाक्य में मिथ्या नहीं जाए सज्जनों। पहली बार महत्वपूर्ण काम रहा है जब हनुमान ला भेजिस नहीं तो अंगद कथे कि मैं गयो और रावण के बेटा संग मोर भेंट हो गए और हम दोनों तार नहीं पटे फिर झगड़ा मात गए मैं तो उठा उठा कचार हूँ बोला अब कहूँ लछरहा पर गए तब रिस्क ले का काम है होकर से उधरी अपन मन ला सवास नहीं अब हनुमान जी महाराज की लेकिन ये दरी जब भगवान कृष्णी अंगद तोला मोर काम करना है तोला लंका नगरी जायल करी अंगद टुंग ले खड़ा होने काबर बोला मालूम है हनुमान जी जाके पूरा लाइन क्लियर कर दे ओका टेंशन मिट गए आओ अक्षय कुमार ला पहली निपटा दे पूरा लाइन क्लियर है अंगद बखूबी तैयार हो गए कि बहुत बुझाई तुम्ही का कहूं और परम चतुर मैं जानत आऊं काजू हमार तासु हित होई और कुशन कोई
बत नहीं सोई। तोला एक काम करना है, जब वो हमार शत्रु है तो समझ जाए, जानकी लौटा दे और ओकरो काम बन जाए, हमरो काम बन जाए। लड़ाई झंझट से कोई मतलब नहीं है, तोला ओतकेच काम करना है। अंगद जी महाराज ने शांति दूत के पूरा बात सूत्र बता दी। तोला समझाना बुझाना है और समझाया बुझा के काम करना है, ओकर भी काम बन जाए, हमरो काम बन जाए। झंझट फटफट लड़ाई झगड़ा युद्ध मत हो। भले 18 पदों मानरी सेना ला के सुबेल पर्वत में आ गए, लेकिन ओकर बाद भी भगवान राम ने चाहत रही कि रावण संग में लड़ाई होए, रावण समझ जाए, जानकी लौटा दे। हमार गांव रामलीला हो नहीं ता रावण के पाठ साल के एक झन लदेगा, हर साल वही रावण के पाठ दे। तो रावण के पाठ लेते कर घर वाली ओकर पर भर के कसबो और बस्ती में कहूँ रावण बने के लिए नहीं है। साल के तोरे ठेका है, साल के तिही जाथा सो रावण के पाठ ले लेता। ऐसे कि ओकर घर वाली ओकर बरबग्या है, तब वो अपन घर वाली कथे काबर भड़क थस वो रावण के पाठ है मोला फपथे की थे लीला वाला वाला। और सही बात है, रावण के पाठ है जिला फभी तेल दी ये धामन बैठे नहीं है। हमारा सन शरीर वाला रावण के पाठ दी, ये बाजू में बैठे फाफा ये ढोलक वाला इला थोड़े रावण मन ही क्यों जी। तो ओकर भाई कथे सुन ते कहूँ ये साल रावण मन ही मुना करे ना, मैं अपन लुगरा कपड़ा बैग में भरूं और मैं के जाऊं लहुट के नहीं आऊं बता देता। तो वो कहते ऐसे का हो गए ते मैं के जाऊं धमकी देता और का हो गए कि कथा रावण के पाठ ले ले था और रात भर लीलम रावण कसगरस था। और बीनिया की हम नल में पानी भरे जाता तरियम नहाल जाता। तो गांव भर के माई लोग मन हमला मंदोदरी कथा तोला रावण मन नचनी हम मैनेजर तीर की हिस्गा नहीं जमा सियान हमार बाई भर के सो दूसरा बना ले। अब मैनेजर मला बड़ चिंता रहते, यहाँ मैनेजर मला चिंता ही नहीं। हमार मंडली में करीब पिछवा था धाव 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 फोट गिन गन गिन गन गीस और रावण के बोर्रिल परिस, लेकिन इधर ही फिर भी परिस रावण। मैनेजर के दिमाग खराब हो गए, बाल पर्दक तीर में ही और रावण बने रहे तेकर को तीर भरनाक देखते और कहते अरे मरना यार, अरे मरना का तमाशा लगा है जी। शरीर बांध सिरा गए, अग्नि बांध पड़ गए तो नाभि कमरी सुखा गए, तब तो मरना चाहिए। अरे मरना दादा मोर। तो रावण के पाठ ले रहे थे, मैनेजर डाला देख के का कथे फोकट में मर जा। 500 रुपया कहाँ है तो बाप दी 500 रुपया ला। हमार भाई बर लुगरा लान के धूम के हो बिनिया बूता बना दिया, मर जा कतर 500 रुपया निकाल और बाद देखबे का हुई। मैनेजर समझ गए ये 500 रुपया से तीन मरद पल लोखिया। भगवान राम के पाठ ले रहे थे तीर में बलैस और राम भगवान तीर में इसनी तान मैनेजर किसल निकाली 500 रुपया नोट और राम भगवान कहते बाबू इला तोर धनुष बांध के टिप में खोच के वो 500 रुपया नोट ला धनुष बांध के टिप में खोचिस का। अब एक लड़ाई बाजा थे और भगवान राम है तो वो 500 रुपया चक्के नोट वाला धनुष बांध ला हलावत है, ऐसे हलावत है। तो रावण मने थे टुकु 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 बोला देखा था। हाँ वो देखिस नहीं था, सोचा रहा है मन में ये नकली नहीं हुई, ये पुराना 500 नोट तो नहीं हुई, ठगा थे। अब वो जान डरीस ये न नकली होए न पुराना होए। नरेंद्र मोदी द्वारा निकाले हरियर कड़कड़ाती 500 रुपया दावन नोट है। ये डाहन भगवान राम बने हैं तेकर धनुष ले वो बाण निकले छनिए बोला परे छनिए और पट ले मर के देखा था। आजकल ऐसे होते ऐसने वही तब थोड़े रावण मरी। हाँ एक जन रावण तो वो हरे जिन एक जन शीतल चोराक ले गई यहाँ गांव में गली में कत को रावण किंजरा थे, कत को गीता ला, कत को संगीता ला, कत को सीता ला, कौन ला चोराक नहीं भाग जावा थे बताओ है नहीं। तो हम लोग आप लोग समझना, एक बार जोरदार अपन आपके लिए ताली बजाओ, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान राम भगवान भोलेनाथ के बड़ा भारी भक्त है, भगवान भोलेनाथ के बड़ा भारी भक्त है। अत्यक बड़े भक्त है कि संत मन बताते कभू एक दिन मन में होकर बात आ गई। एक दिन होकर मन में बात आ गई रावण की कि मेरो जेकर पूजा करे जाता हूँ कैलाश पर्वत, सुबह शाम जाना पड़ते, समय नुकसान होते। तो भगवान भोलेनाथ ने कहते भोलेनाथ जी अब आज के बाद मोराना कैंसल। भगवान शंकर कहते काबर जी आज के बाद ते आवे, सुबेरे कुंते आवे लंका और शाम के आवे मैं पूजा करूँ। तो अब भगवान भोलेनाथ सुबेरे और शाम पूजा करवाए बराए। अब कतका बड़े भक्त तरी सोचते सोच ले कैलाश पर्वत ले लंका अपन पूजा करवाए लाए, कतका बड़े भक्त तरी सोई हो रावण।
अब हम कहीं नहीं है तब बोल घमंड कर थक में तो कथ होगा घमंड करो लेकिन करो तब जब रावण जी से तुम्हारे पास ज्ञान हो, रावण जी से ताकत हो, रावण जी से सोन के लंका हो, तब तक घमंड कर कहीं नहीं है का चीज के घमंड है। रावण भगवान शिव जी के घनघोर उपासक रहे। अब भगवान शिव जी ले याद करन महाशिवरात्रि पर्वात काली पुण्य राजी मांगी पुण्य मेला कल हो ही भगवान भोलेनाथ का हम वो सब याद करबो, ताली बजा बजा भजन का आनंद लेबो। तकदीर कायना तुझसे है मेरे प्रभु जी, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन। जब तक सांसें चलेगी तुझको पुकारूंगा ना, मर भी गया तो भी प्रभु लूंगा तेरा नाम, मर भी गया तो भी प्रभु लूंगा तेरा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजा दे तो हम मतलब कहीं बजाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। ताली और ताली कौन बजाही जेकर दुलो ठन हाथ होई तब, और नहीं होई थरन बजाही बाबा। तो चल सबसे पहले देखलन कैमरा वाला भैया, कैमरा पाछू डहन लेक पे काकर काकर हाथ है हमला देखना है, हमर है भैया बता देता जेकर हाथ होई वो उठाई, जेकर नहीं है तेकर कोई बात नहीं। हाँ बने जेकर हाथ बरोबर होई नहीं तो बने उठाई नित कोकड़ा बरोबर ऐसे आधा बरोबर होई ठिकाना से उठाई बने उठान ताई हो कैमरा फोटो ही तुम्हार मन। हाँ आखिरी दिन है आज, सुंदर सुंदर सब कोई खाले नहीं करना, मोर कहे बगैर जे खाले करी बोला अपन अपन दाई दादा बड़े बड़े पड़िया है। उठाओ के मन उठाओ भाई, चलो हाथ उठाओ, चलो रेडी भगवान के दरबार में हाजिरी लगा लो। अपन लेकर बात ला खराब नहीं समझ लो, दोनों हाथ से मीठ मीठ ताली बजाना। रेडी 1 2 3 कैलाश
लेकिन एक निक कहूं देरी होई सोई ताली बजाए वर फिर खुशी चालू ऐसे बजाओ थे जानो मना भूसड़ी नहीं मरे ताली बजाए का फायदा है जान तो विज्ञान प्रमाणित करे है साइंस प्रमाणित करे है मेडिकल साइंस प्रमाणित करे है कि जे व्यक्ति ईमानदारी से ताली बजाते ओकर ब्लड सर्कुलेशन सही रहे हां काबर ये शरीर के अंदर जितना नस और नाड़ी है ना ओकर मेन पॉइंट ये उंगली मन में है ये दोनों आपस में टकराते तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहते नित्य एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज होते नहीं यदि कलिया पिराद रखे तो ये डहान ढल को चक हां और जेकर ब्लड सर्कुलेशन सही रही भगवान वासा बोला जिंदगी में ना लोकवा मारे ना हार्ट अटैक के बीमारी नहीं जब इतना फायदा है फिर भी तुम ताली नहीं बजाओ हमारे छत्तीसगढ़ में घलो अब उम्र नहीं चिन्ह थे छोटे छोटे उम्र के लड़का मतलब भी हार्ट अटैक आ जाते लकवा समस्या आ जाते ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होने कारण तो चलो चलो सब लोग योगा करना पड़ी सांझ के बेरा चलो दोनों ठन हाथ में उठाओ चलो कंजूसी नहीं करन अपन फायदा के लिए ए डहर में हाथ उठाओ सब लोग योगा करना है जय हो बाबा रामदेव अपन अपन दोनों ठन हाथ ला टांग दे है नहीं रेडी 1 2 3 अरे आया
बोलिए राजा रामचंद्र की। भगवान की आज्ञा पाके अंगद जी महाराज है तो सराखों पे ली आवाज बुलाए संस्कृति के लिए, ये राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरे के आज जो जवाबदारी मिले है निश्चित रूप से मोर सौभाग्य है। एक एक गभरू जवान में वो ताकत, वो निष्ठा पर राष्ट्र के प्रति रहा है। एक अकेला हनुमान जी लंका नगरी भेजी, हनुमान जी तनिक भी देरी नहीं करी, लंका नगरी जाके भगवान के प्रभाव और भगवान के स्वभाव का चित्रण करके माता वैदेही के आगू में भगवान के कुशल क्षेम और शीघ्र ही प्रभु के आके ओकर दुख ल निवारण करे के बाद और संदेश ल ज्ञापित करके सकुशल वापस आ गए। हाँ, और दूसरा बार जब पारी लगे है एक नौजवान जेकर वीरता, जेकर धीरता, जेकर बहुरुस्ता, जेकर बल लहसुन के अंग गदगद हो जाए, वो महान व्यक्तित्व अंगद, वो भी सराखों पे लीस और वो भी अकेला पड़ोसी राष्ट्र लंका जाए बर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। सब तैयार हो गए और भगवान के कार्य के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े। आज भी हम वो नौजवान मन के ऊपर राह तक थन। आज हमारे भारत देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ 40 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन फक्र के बात है कि टोटल आबादी में, कुल आबादी में लगभग 65% से भी अधिक संख्या नौजवान मन के। जिन दिन हमारे यहाँ नौजवान मन अपन आप अंगद और हनुमान की तरह समझ के तो ये संस्कृति और राष्ट्र ला विश्व गुरु का दर्जा दे से दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सके। जिन दिन भी भारत के जवान जाग के वो दिन ये टूटपुंजिया पड़ोसी राष्ट्र जो हमला हमेशा तंग करते परेशान करते होकर बोलती बंद हो जाए। लेकिन आज के नौजवान मन भटकत जाता, आज के नौजवान मन भटकत जाते। सज्जनों, छत्तीसगढ़ ही में मैं एक ठन बात बता, मैं दूसरा नौजवान की बात नहीं करूं, हमारे घर के लोग लड़का के हमारे देश के संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति कैसे हावी हो जाते रहन सहन में, वेशभूषा में। थोड़ा सा उदाहरण देख लो, मैं दूसरा की बात नहीं करो, नाराज नहीं करो कोई ला, हमारे घर के लोग लड़का मन के बात है। भगवान कितना सुंदर चुक चुक ले मुंह दे, लेकिन आजकल के टूरा मन के चुंदी कटीन ला देखे हो। आजकल कैसे कटीन कटवाते, गोल वारे से चंचल ने कटवा देते और बीच में जवारा बोए कसतकी कन छोड़े रहते हैं। वो भर्रू कटीन हो, दियार कटीन। अब वो सोच बा कटवा नहीं रखती तो बोला मशीन में से टंगवाते, वो फुर उड़ावत रहा। हाँ, बोला पूछबे नहीं काय बेटा कभी नहीं तो ये फैसा नहीं कहते। अरे वो फैसा नहीं हो चंडाल, वो टेंशन है, कहूँ जगह लड़ी झगड़ा होवे तो रबरब ले धर के भका भक मार खाए। अब हम अपन उम्र में 2 प्रकार के चुंडी देखे हैं, जवान है तब करिया और बुढ़ापा आगे तो सादा। लेकिन आजकल के लड़का मन के चुंदील देखबे ना, काकरो हरियर, काकरो पिउरा, काकरो नीला, काकरो मेहरून कलर के। अरे वो तो चुंदी है कि वहां गोंदली बहुत हंसते, बता भला। और ओकर पहनावा उड़ावल देख कैसे विदेश के संस्कृति आवत है। ते कतको नावा जींस ले क्लान में नहीं, ओकर मन नहीं आए, ओकर दोनों ठन माड़ी चिराए रहना चाहिए। वो जींस पहनी नहीं तो ओकर दोनों ठन माड़ी चिराए रहना चाहिए। और रेंगत रही नहीं तो ऐसे लागत रहे जानो मानो कष्टूटी हो गए काके सोचनी बांधे मारे होकर गोड़ा। और जींस कनिया वैसे अर्झे रही ते डरावत रहे कतकबेर खसल जाएगी। ऐसा कल्चर, ऐसा संस्कृति, ये तो बेटा जात मन के बेटी मन वो मन सहारा के लिए है। 9 साल 10 साल 11 साल के बेटी मन जींस और टॉप पहनते चल बने दिख जाते। भले जींस और टॉप हमारे देश के वेशभूषा नहीं हुए, यहो विदेश के यहो टीवी और दुनियादारी देख के हमारे बेटी बहनी मन पहना थे। हाँ, लेकिन चल छोटे लड़का है 9 साल 10 साल 11 साल जींस और टॉप पहना थे, चल एक बार बने दिखत। अब हमारे शहर में जा तो ये बालोद में जा, महासमुंद में जा, दुर्ग में जा, 2 लड़का महतारी 3 लड़का महतारी वो जींस और टॉप धड़का घूमत। कौन जनी दादा वो जींस और टॉप पहने ले, हम टॉप के दिखबो कथे धुनका कथे। यहाँ ब्यूटी पार्लर जाते ये आंखी टेपरा मन छोड़वाते। ऐसे संस्कृति बदल ही बता वाला देखी सीखा दुनिया है। अगर पूरा देखी सीखा में हमार देश भर के बेटी बहिनी हमार दाई महतारी मन जींस और टॉप पहनी लगी तो का होई पता है देश की संस्कृति के। अरे आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल को तरस जाएगी, आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल को तरस जाएगी। और जींस और टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। अरे परिवर्तन जरूर है, लेकिन अत्यक पान झन बदलो, अत्यक पान ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ मत हो। भारत के अक्षुण्ण परंपराएं हमार पुरखा मन के धरोहर संस्कृति रहन सहन वेशभूषा एक सम्मान करो सज्जनों। विदेश के संस्कृति विदेश के कल्चर देखे में तनिक थोड़ा से अच्छा लगते, लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे लिए योग्य नहीं है, हमारे लिए सुंदर नहीं है।
हमन अच्छा अन्न हमार संस्कृति अच्छा है ओकरे से ती अत्यक बड़े बीमारी है इस कोरोना पूरा विश्व ला हलाकान करिस, लेकिन भारत देश में ज्यादा नुकसान होई समरो यहाँ नहीं होई इसकी नहीं कहा हम नहीं कहा नहीं हुई इसकी की, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा नहीं हुई सज्जनों काबर हम सुंदर अकल जीतन और छत्तीसगढ़ हम तो व्यवस्थित जीतन। भारत के एक छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ आपसी प्रेम है, भाईचारा है, जहाँ दानशीलता है, जहाँ तिथि सत्कार है, जहाँ पुरखा मन के बताए हुए मान सम्मान के इज्जत है, मर्यादा है, ओकरे से ती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं और जिंदगी भर हम लाओ आपला बढ़िया रहना। देख आज एक बेटा भारत के लंका नगरी जाए वर सहर्ष तैयार हो गए, जेकर वीरता और जेकर धीरता के आने वाला समय में चर्चा हुई बाली तनय अंगद जी महाराज। अंगद जी महाराज जी से जवान ये देश में आज अनेक है, जेकर जरूरत है ये सीना के, ये जज्बा के, ये जुनून के, जो ने देश के संस्कृति और सभ्यता ला अक्षुण्ण रख सके, भारत ला विश्व गुरु के दर्जा दिवाए, अखंड भारत होए, सनातन धर्म के सम्मान होए, हमार हिंदू वैदिक परंपरा हमेशा कायम रहे। एक जवाबदारी कौन ली? अरे हमरे मन के बीच में अंगद है, हमरे मन के बीच में हनुमान है, और कहां से कौन आई सज्जनों? हमार सियान मन जाम मन समझो और वो जाम मन हर बात ला हृदयांगम करके संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपन आप ला समर्पित करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कत को दावा करे भले संसार का, कत को दावा करे भले संसार का, आधे सुख दुख मां परिवार का, काम आधे सुख दुख मां परिवार का। मंडली नहीं है आगे है ना, तो पीला बत्ती जलाओ लाटा बोर्ड वाला मन बार बार फोन करते शायद ये दिखावा दोस्तियों प्यार का, ये दिखावा दोस्तियों प्यार का, काम आथे सुख दुख मां परिवार का, काम आथे सुख दुख मां परिवार का। जन्म देवैया करम लिखैया, तोरे हे आशा हे रघुरैया, मोर राम रमैया आके मोर नैया नाव मार दे।
अंगद जी महाराज ने जब ये जवाबदारी मिली ना शहर से स्वीकार नहीं सोचना। संस्कृति और राष्ट्र के लिए जिन व्यक्ति को मौका मिले तत्कालीन समय में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। अब बोला युग दूत के उपाधि से विभूषित करे, आज भी आवश्यकता है सज्जनों। हमारे देश में, हमारे देश के लिए, मान शान के लिए, हमारे देश के भी जवान मन भी है, इसने राष्ट्र और संस्कृति के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आज आवश्यकता है। आज समय के मांगे, अब ये समय के मांग ला जब पूर्ण कर ली तो समझ लिए भारत हेतौन अखंड भारत के रूप में स्थापित रही, जेकर नींव लग कोई भी व्यक्ति हिला सके न डुला सके। अंगद के प्रसंग से हमला प्रेरणा मिलती है। अब हम भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद ला लंका नगरी भेजे के अनेकों कारण है। लंका के राजा रावण है, अपन आपला राजनीति के साथ साथ कूटनीति में भी पारंगत समझे। मैं कूटनीति में भारी निपुण हो इसे समझे। हाँ? अब सत्य बात है, रावण कूटनीति में भी पारंगत रही, राजनीति में भी निपुण रही, लेकिन भगवान के सामने में कुछ नहीं रही हुआ। ये बात वो नहीं स्वीकारे। हमेशा भगवान ला राम बस देखे हो, राजा दशरथ के बेटा के रूप में देखे, कभी भगवान के रूप में वो मान भी नहीं करे हो। तो भगवान कथे कि ते अगर अपन कूटनीति में अपन आपला हद का चाणक्य समझता तो चल मैं तो लंका नगरी में एक ऐसे व्यक्ति ला दूत बना के भेजा था जेकर पिता की मृत्यु मोर हाथ से होए और जेकर पिता के वध में करे हो, ओकर बेटा तो लंका नगरी में अकेला जाते मोर तरफ से दूत बन के, और अगर ते कूटनीति में निपुण होबे तो मोर खिलाफ भड़काना, मोर खिलाफ जक्का भड़काना है भड़का ले, अब अपन दल में मिला के बतावे तब मैं जानू। तो लंका नगरी में जब अंगद जी जाते ना, रावण एक कुंठित प्रयास करते बोला अपन दल में मिलाए, बोला यहाँ तक कथे कि ते कुल घाला कस, अरे तोर पुत्र तोर पिता की हत्या करने वाला तो पशु के साथ देता रे मूर्ख, अरे तोर जननी ला तो तोला गर्भ में ही मार डालना रही, तोला ये संसार में पैदा होने नहीं देना रही। का कड़वा वचन रावण नहीं बोली सज्जनों, लेकिन लेस मात्र भी अंगद के पैर में डिग भी गई, लेस मात्र भी अंगद भटकिस नहीं। और जिन संस्कृति के लिए समर्पित व्यक्ति रहते ना, वैसने अंगद की तरह अडीग रहते। एक कथा सार्थक तब हुई, एक कथा एक भी नौजवान के हृदय में लग गए तो भगवान कसम इतना तपस्या करना, 150 किलोमीटर महासमुंद से यात्रा करके यहाँ तक आना, और रामायण की यात्रा तुम सरल यात्रा समझते हो, इतना कठिन और दुर्गम यात्रा है मानस की यात्रा। सोचनो बोला 34 साल हो गया, 34 साल हो गए कंटिन्यू मानस की यात्रा करा मधुरमा मानस मंडली में, और 34 साल की उम्र, खट्टा मीठा अनुभव। मैं आप लोग बताता हूँ, अच्छा व्यक्ति के बस के बात नहीं है। रोज हर मंच में 1.5 घंटा 2-2 घंटा गोठियाना बतराना बजाना है, आपला अच्छा लगे कर लिए, हर संभव प्रयास करना, 2 बजे 3 बजे रात तक ले जागना, झलका भात खाना, हर गांव में खाली भाटा मंधी आलू, एक अलावा कुछ नहीं मिलना, और नाना प्रकार के दार, नंदिया में, ढोड़गा में, तरिया में नहाना। कितना कठिन व्रत है, कितना कठिन तपस्या है, आप सब मालूम है। फिर भी आप मन के बीच में मैं सार्थक तब हूँ, ये अंगद जिला जो कथा प्रसंग आपके बीच में बाँचे, एक भी नौजवान के चक्षु पटल में बात धर के बैठ के भगवान का सम्मोराना सफल हो जाई। भगवान आप सब सुखी रखे, आप सबके कल्याण हो। पीला बत्ती हम संकेत करत है, अब 5 मिनट अल्प है, अब अल्प अवधि में एक सुंदर से भजन के साथ हम आपसे विदा ले। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। घर के उमंग मां सब नर नारी, रंग खेलत है चलत है पिचकारी, रंग खेलत है चलत है पिचकारी। आगे ऋतुवा बसंत बहार रे, कोयली बोले आमा डार माँ, कोयली बोले आमा डार माँ, डार माँ, कोयली बोले आमा
डरमा